नमस्कार साथियों, उपनिषद क्लासेस कोटा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के वन एवं वृक्षों से संबंधित प्रश्नों के संबंध में। देखिए दोस्तों, इन प्रश्नों का जो संग्रह किया गया है बहुत ही सोच समझकर किया गया है ताकि ये आने वाली सभी परीक्षाओं में हमारे लिए सहायक सिद्ध हो सके। इसलिए प्रत्येक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप बड़े ही ध्यान से देखिए और इन्हें याद करने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 कब जारी की गई? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 13 जनवरी 2022 को। दूसरा प्रश्न है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को कितने वर्षों में जारी किया जाता है? तो हमारा उत्तर है, यह रिपोर्ट द्विवार्षिक आधार पर जारी की जाती है, अर्थात प्रत्येक 2 वर्ष में इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, किस वर्ष से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक आधार पर जारी किया जा रहा है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1987 से। चौथा प्रश्न है दोस्तों, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को कौन सा मंत्रालय जारी करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा इसे जारी किया जाता है, यह प्रकाशित किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 कौन से क्रम की रिपोर्ट है, यानी कौन से नंबर की रिपोर्ट है? तो दोस्तों, इस 17वीं रिपोर्ट है, 1987 से इसे जारी किया जा रहा है। बात करें छठे प्रश्न की, तो छठवां प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में 2019 के आकलन की तुलना में कुल वन आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों, राजस्थान में 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है इस रिपोर्ट के अनुसार। सातवां प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उदयपुर, जिसका वनावरण है 2753 वर्ग किलोमीटर। आठवां प्रश्न है, न्यूनतम वनावरण वाला जिला कौन सा है? दोस्तों, तो राजस्थान में न्यूनतम वनावरण वाला जिला चूरू है, जिसका वर्ग है 78 वर्ग किलोमीटर है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 78 वर्ग किलोमीटर है। नवा प्रश्न है, वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाला शीर्ष जिला कौन सा है? तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा अजमेर, 26.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि इसने की है। 10वां प्रश्न है, वन क्षेत्रफल में कमी करने वाला शीर्ष जिला कौन सा है? तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा जालोर, जिसने 32.46 वर्ग किलोमीटर की कमी की है। 11वां प्रश्न है, राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से वनों की कितनी श्रेणियां हैं? दोस्तों, तो राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। संरक्षित वन जो कि 56.43% है, सुरक्षित वन जो कि 37.05% है, और अवर्गीकृत वन जो कि 6.52% यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से इनके नाम है और इस प्रकार से ये बढ़ते घटते हुए संख्या में आपको घटते हुए प्रतिशत में यहाँ पर बताया गया है। आगे बात करें 12वें प्रश्न की, 12वां प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम वन नीति कब लागू की गई थी? तो दोस्तों, राजस्थान की प्रथम वन नीति फरवरी 2010 में लागू की गई थी। 13वां प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रथम पर्यावरण नीति कब लागू की गई थी? दोस्तों, तो राजस्थान सरकार द्वारा प्रथम पर्यावरण नीति 22 अप्रैल 2010 को लागू की गई थी। 14वां प्रश्न है, भारत में पर्यावरण नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? दोस्तों, तो पर्यावरण नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य राजस्थान है। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में जैव विविधता नियम एवं जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्ष 2010 में। 16वां प्रश्न आ जाता है यहाँ पर, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1959 में जोधपुर में। इसे शॉर्ट में काजी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में सेंट्रल एडिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है। आगे बात करते हैं 17वें प्रश्न की, तो 17वां प्रश्न है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1988 में जोधपुर में, जिसे शॉर्ट में आफरी कहा जाता है, एडिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से कहा जाता है। 18वां प्रश्न है, सामाजिक वानिकी योजना की शुरुआत राजस्थान में कब हुई थी? तो दोस्तों, सामाजिक वानिकी योजना की शुरुआत राजस्थान में 1985 से 86 में हुई थी। 19वां प्रश्न है, वनधन योजना कब शुरू हुई? दोस्तों, तो वनधन योजना 2015-16 में शुरू हुई थी। 20वां प्रश्न यहाँ पर है, राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिव सिनेनेरिया है। क्या है? प्रोसेसिव सिनेनेरिया इसका नाम है। आगे बात करें 21वें प्रश्न की, खेजड़ी को राजस्थान का राजकीय वृक्ष कब घोषित किया गया? तो दोस्तों, खेजड़ी को राजकीय वृक्ष 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया। इसे संबंधित एक तथ्य यहाँ पर देख लेते हैं। खेजड़ी की उपनाम हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको। इसे खेजड़ी को कल्प वृक्ष, कल्पतरु, शमी वृक्ष, राजस्थान का गौरव और जाटी, इसे
इन नामों से भी जाना जाता है। 22वां प्रश्न है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा कौन से त्योहार पर की जाती है? तो दोस्तों खेजड़ी वृक्ष की पूजा दशहरे पर की जाती है। 23वां प्रश्न है, राजकीय पुष्प रोहिड़ा के फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों राजकीय पुष्प रोहिड़ा के फूल का वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा है। आगे बात करें 24वें प्रश्न की, रोहिड़ा के फूल को राजकीय पुष्प कब घोषित किया गया? तो दोस्तों इसे 21 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया था। 25वां प्रश्न है, राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा के फूल राज्य के किस क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं? तो दोस्तों उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में ये अधिक पाए जाते हैं। 26वां प्रश्न है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली वनस्पति किस प्रकार की है? तो दोस्तों पाई जाने वाली वनस्पति है मरोद्भिद वनस्पति है। 27वां प्रश्न है, राजस्थान में अर्जुन वृक्ष लगाने का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों टसर रेशम तैयार करना अर्जुन वृक्ष लगाने का उद्देश्य है। 28वां प्रश्न है, कठपुतली बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी काम में ली जाती है? तो दोस्तों कठपुतली बनाने के लिए आड़ू की लकड़ी काम में ली जाती है। 29वें प्रश्न की बात करें, राजस्थान की आदिवासी जिलों में किस वृक्ष का उपयोग शराब बनाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों शराब बनाने के लिए महुआ वृक्ष का उपयोग किया जाता है। 30वां प्रश्न है, शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में कौन सा वृक्ष अधिक सफलता के साथ उगता है? तो दोस्तों विलायती जो बबूल है वो विलायती बबूल शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में बड़ी सफलता के साथ उगता है। 31वां प्रश्न है, राजस्थान में सघन वनों का मुख्यतः विस्तार कहाँ है? तो दोस्तों सघन वनों का विस्तार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है। राजस्थान की किस क्षेत्र में सागवान की वन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? तो दोस्तों सागवान के वन दक्षिण व दक्षिण पूर्वी राजस्थान में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। राजस्थान के वनों में सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन कौन से हैं? तो दोस्तों राजस्थान के वनों में सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन धोक के वन है। 34वां प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन से वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर अर्धशुष्क क्षेत्रों के उष्णकटिबंधीय धोक वन पाए जाते हैं। 35वां प्रश्न है, राज्य के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति कौन सी है? तो दोस्तों पाई जाने वाली वनस्पति है मरोद्भिद वनस्पति। 36वां प्रश्न है, किस वन की लकड़ी से पैकिंग के डिब्बे बनाए जाते हैं? तो दोस्तों पैकिंग डिब्बे बनाने के लिए सालर वन की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में वनीकरण के माध्यम से जलग्रहण क्षेत्रों का विकास परियोजना किसके द्वारा वित्त पोषित है? तो दोस्तों ये जो विकास परियोजना है नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित है। 38वां प्रश्न है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना जो कि जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका द्वारा प्रायोजित है कब प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों ये प्रारंभ की गई थी 18 अप्रैल 2003 में। 39वां प्रश्न है, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम में केंद्र व राज्य सरकार का योगदान कितना है? तो दोस्तों यहाँ पर केंद्र व राज्य सरकार का जो योगदान है वो 60:40 का है, यानी कि केंद्र का तो 60 है और राज्य का 40% है। आगे बात कर लें, राज्य स्तरीय वन विकास अभिकरण का गठन कब किया गया? तो दोस्तों राज्य स्तरीय वन विकास अभिकरण का गठन 9 जुलाई 2010 को किया गया था। 41वां प्रश्न है, वृक्षों की लुप्त हो रही प्रजातियों के संरक्षण हेतु यूएनडीपी के सहयोग से राज्य में कुल कितने औषधीय पौध संरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई है? तो दोस्तों ऐसे क्षेत्र की संख्या 9 है। आगे बात करें 42वें प्रश्न की, टिमरू किस पेड़ के पत्ते को कहा जाता है? तो दोस्तों तेंदू के पत्तों को टिमरू कहा जाता है। 43वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य कैंपोकोश प्राधिकरण का संबंध किससे है? तो दोस्तों राजस्थान राज्य कैंपोकोश प्राधिकरण का संबंध वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से है। आगे बात करें 44वें प्रश्न की, देश की प्रथम खजूर पौध प्रयोगशाला का निर्माण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों देश की प्रथम खजूर पौध प्रयोगशाला का निर्माण चौपासनी जोधपुर में किया गया है। 45वां प्रश्न है, जोधपुर में मरुस्थल वृक्षारोपण व अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों जोधपुर में मरुस्थल वृक्षारोपण अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1952 में की गई। 46वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष वानिकी सप्ताह कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष वानिकी सप्ताह 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। 47वें प्रश्न में देखते हैं, प्रतिवर्ष वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष वन महोत्सव जुलाई तथा अगस्त माह में मनाया जाता है।
यहाँ पर 48वां प्रश्न आ जाता है, सिर साटे रूख रखे तो भी सस्ता जान, यह मंत्र किसने दिया था? तो दोस्तों ये मंत्र दिया था गुरु जाम्बू जी ने दिया था। आगे बात करें 49वें प्रश्न की, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों तो विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। 50वां प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, राजस्थान के कौन से भाग में बांस के वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों दक्षिणी क्षेत्र में बांस के वन पाए जाते हैं, जिसमें मुख्यतः उदयपुर में ये पाए जाते हैं। 51वां प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में स्थित है। 52वां प्रश्न यहाँ पर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 53वां प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? तो दोस्तों 33% क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए। आदिवासियों में कौन सा वृक्ष हरे सोने के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हमारे 54वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा बांस। आगे बात करें 55वें प्रश्न की, कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो दोस्तों कत्था खेर वृक्ष की छाल से निकाला जाता है, खेर वृक्ष की छाल से बनाया जाता है। 56वां प्रश्न है, राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों राजस्थान में सदाबहार वन माउंट आबू में पाए जाते हैं। 57वां प्रश्न है, कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? तो दोस्तों सारल का वृक्ष गोंद का अच्छा स्रोत है। 58वां प्रश्न है, स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? दोस्तों तो स्थानीय वनस्पति का संग्रह हेर्बेरियम कहलाता है। क्या कहलाता है? हेर्बेरियम कहलाता है। बबूल के वृक्ष 59वां प्रश्न, बबूल के वृक्ष किस प्रकार के वन में मिलते हैं? तो दोस्तों बबूल के वृक्ष मरुस्थलीय वन में मिलते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर हमने पूरे 59 प्रश्न कर लिए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों इन प्रश्नों को आप 2-3 बार देखिए, आपके प्रश्न याद हो जाएंगे। और दोस्तों आपको आज का ये वीडियो हमारा पसंद आया, हमारे ये प्रश्न आपको पसंद आए, तो आप हमारे दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि कोई किसी प्रश्न का उत्तर गलत है आप हमें कमेंट में बताइए। और दोस्तों इन सबको ये सब अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, सारे वीडियोस और क्वेश्चन आंसर आपको सही लग रहे हैं, तो आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।